अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ज़िक्रु अली इबादा। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र इबादत है। इसी हदीस को इन्वान करार देते हुए आपकी खिदमत में मौला अमीर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक फ़जीलत, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मकाम व मर्तबा बयान करने की कोशिश करेंगे। बर्र सग़ीर में दो बादशाह गुज़रे, एक का नाम था सिराजुद्दौला और एक का नाम था आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला के महल के बाहर मेन गेट पर दरवाज़े में दो फ़कीर होते थे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। एक फ़कीर पहले सदा देता था, दे आसिफुद्दौला, दे आसिफुद्दौला। जब वो फ़कीर खामोश होने लगता था तो दूसरा फ़कीर अपनी सदा बुलंद करता था, जिसे दे मौला उसे क्या दे आसिफुद्दौला, जिसे दे मौला उसे क्या दे आसिफुद्दौला। एक दिन बादशाह का वज़ीर हैरान हुआ और बादशाह सलामत के पास चला गया। बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आपके महल के दरवाज़े के यहाँ बड़ा तमाशा लगा हुआ है, एक तुझसे मांगता है और एक मौला अली से मांगता है। आप ही बताएं कि आपसे मांगना सही है या मौला अली से मांगना सही है। बादशाह ने वज़ीर से कहा, इसका फ़ैसला आज ही हो जाता है, जाओ दो तरबूज लेकर आओ। वज़ीर गया, दो तरबूज लेकर आया। ले आने के बाद बादशाह ने कहा, आज इसका फ़ैसला हो जाएगा कि मुझसे मांगना सही है या मौला अली से मांगना सही है। एक तरबूज को साबुत रखा और एक तरबूज को काटने के बाद अंदर से तरबूज निकाल कर उसमें हीरे जवाहरात भर दिया। हीरे जवाहरात भरने के बाद उसे वैसे की पहले की तरफ बंद करने के बाद वज़ीर से कहा, इस हीरे जवाहरात से भरे तरबूज को उसे दो जो मुझसे मांगता है, और ये साबुत तरबूज उसे दो जो मौला अली से मांगता है, ताकि उसे पता चले मौला अली से मांगने का नुकसान और मुझसे मांगने का फ़ायदा। वज़ीर ने ऐसा ही किया। ग़ुलाम को एक आसिफुद्दौला से मांगने वाले को दिया और एक मौला अली से मांगने वाले को दिया। उसके बाद जब शाम हुई तो जो आसिफुद्दौला बादशाह से मांगता था वो अली से मांगने वाले फ़कीर से कहने लगा, आज बादशाह ने क्या गज़ब कर दिया, रोज़ दिरहम व दीनार देकर हमें बेचता था, आज तो तरबूज थमा दिया। अली से मांगने वाले ने कहा, क्यों, मसला क्या है। दूसरा फ़कीर जो आसिफुद्दौला से मांगता था वो कहने लगा, मेरे घर वाले तरबूज नहीं खाते। तो अली से मांगने वाले ने कहा, ये मुझे दो, उसके बदले 2 दिरहम तू ले लो। सौदा हो गया, वो दिरहम लेकर घर चला गया और अली वाला इस तरबूज को लेकर घर चला गया। अगला दिन सुबह हुआ, अली से मांगने वाला आया नहीं। आसिफुद्दौला से मांगने वाला वापस दरवाजे में बैठकर दे आसिफुद्दौला का नारा बुलंद करता रहा। वज़ीर ने जब इस कैफियत को देखा तो बादशाह के पास गया और बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, तुझसे मांगने वाला कितना बड़ा बदबख्त है, कल तूने हीरे जवाहरात से भरा तरबूज दिया और आज वापस मांगने के लिए आया। बादशाह ने कहा, अली से मांगने वाले का क्या हुआ, वो आया नहीं आया। तो कहने लगा, अली से मांगने वाला तो नहीं आया। तो जब बादशाह ने कहा, वज़ीर की इस बात को सुनने के बाद, वाकई ये बड़ा बदबख्त है, उसको मेरे पास लेकर आओ ताकि मैं उसे इसका अंजाम तक पहुंचा दूं। वज़ीर ने उस फ़कीर को बादशाह तक लेकर गया। बादशाह ने कहा, ओ बदबख्त, तुझ जैसे फ़कीरों का मेरे दरवाज़े पर होना नहीं चाहिए। कल मैंने तुझे हीरे जवाहरात से भरा तरबूज दिया और आज तू फिर दोबारा मांगने के लिए आया। तो उस वक्त फ़कीर कसम खाने लगा, बादशाह सलामत, मुझे नहीं मालूम था उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। फिर बादशाह ने कहा, फिर तुमने उस तरबूज को क्या किया। कहने लगा, मैंने 2 दिरहम में
2 दीनार में अली से मांगने वाले को बेच दिया। बस ये सुनना था अज़ीज़ान गिरामी। एक मर्तबा बादशाह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अली वाले ने सच कहा है, जिसे दे मौला उसे क्या दे आसिफुद्दौला।